नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो इस रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो कंपनी का जो ये क्वार्टर फोर का अभी हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो उसके जो सभी नंबर्स है वो हमें यहाँ पर करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टर फोर का जो कंपनी का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें अगर हम अदर इनकम को मिलाकर देखेंगे तो जो टोटल इनकम है वो देखेंगे तो इस क्वार्टर फोर में कंपनी का टोटल इनकम हमें 1153 करोड़ का यहाँ पर इस क्वार्टर फोर में देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन क्वार्टर थ्री से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम हमें 907 करोड़ का देखने को मिला था। तो एक अच्छी जंप हमें क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में कंपनी के टोटल इनकम में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर क्वार्टर फोर में देखने को मिली है। और इसी के साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फोर में कंपनी का टोटल इनकम 776 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर फोर में ये बढ़कर 1153 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 400 करोड़ के आसपास ग्रोथ हमें टोटल इनकम में इस क्वार्टर फोर में पिछले साल के क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली देखने को मिली है। तो कंपनी का जो क्वार्टर फोर का टोटल इनकम है वो हमें यहाँ पर क्वार्टर थ्री और पिछले साल का जो क्वार्टर फोर है तो उन दोनों के कंपेरेटिवली यहाँ पर उसमें कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों हमें कंपनी का जो टोटल इनकम इस क्वार्टर फोर में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो उससे हमें कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है जैसे कि नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो भी हमें इस क्वार्टर फोर में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह कंपनी के टोटल इनकम में अभी हमें इस क्वार्टर फोर में ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसके लिए हमें टोटल इनकम है उसमें से यहाँ पर जो एक्सपेंस और साथ ही में जो टैक्सेस है वो यहाँ पर कट करके देखना पड़ेगा। तो उसमें से टैक्सेस है तो उसको कट करके देखना पड़ेगा। हम तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो शेयर इन प्रॉफिट है उसको मिलाकर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस क्वार्टर फोर में 37.98 करोड़ मतलब लगभग 38 करोड़ का इस क्वार्टर फोर में कंपनी का अभी हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 28 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टर थ्री की कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फोर में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें -140 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि कंपनी जो हमें पिछले साल के क्वार्टर फोर में लॉस में देखने को मिली थी तो उसके कंपेरेटिवली कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगभग 38 करोड़ तक यहाँ पर पहुँचते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमें प्लस में यहाँ पर देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयरली बेसिस भी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर फोर में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें यहाँ पर अच्छी जो ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो जल्दी हमें कंपनी का शेयर 32 से लेकर 35 रुपीज़ तक यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह कंपनी का अगर हम शेयर का चार्ट देखेंगे तो जिस तरह कंपनी के शेयर हमें हाई मारने के बाद लगातार नीचे आते हुए देखने को मिला है, तो इसी की वजह से जिन्होंने भी हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय किया होगा और अगर हमें इस न्यूज़ की वजह से उनको यहाँ पर आने वाले दिनों में प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर वो एग्जिट करके चल सकते हैं। और साथ ही में जिन्होंने भी लो प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय किया होगा तो वो इस कंपनी में यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फोर में अर्निंग पर शेयर हमें कंपनी का 0.80 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर थ्री में कंपनी का ईपीएस हमें 0.58 देखने को मिला था। तो एक अच्छी ग्रोथ क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में कंपनी के ईपीएस में हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फोर में अगर कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो वो हमें -3.29 देखने को मिला था। तो कंपनी का ईपीएस पिछले साल के क्वार्टर फोर में माइनस में था, वो अभी हमें अच्छे से यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली साथ ही में ईयरली बेसिस दोनों में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट हमें देखे उसमें कंपनी का टोटल इनकम साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, तो इन तीनों में हमें कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस क्वार्टर फोर में करते हुए देखने को मिल रही है। और जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस पर खरीदा होगा वो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं। जिस तरह कंपनी का अगर हम बात देखेंगे तो कंपनी को कुछ दिनों पहले ही ऑर्डर मिला था और उसी के साथ ही अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फोर में भी कंपनी अच्छी हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है।
तो लगभग 35 रुपीज़ तक अभी हमें कंपनी का शेयर जल्दी यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल सकता है। जिस तरह कंपनी के जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।